हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज इस वीडियो के अंदर आप अपना सेकंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे, दैट इज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है ये उन 4 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में हेल्प करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने अपना n+ रूल जो है वो कंप्लीट किया था और ऑप्पो प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो चलो आज अपन अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना, इसके 2 स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक एक स्टेटमेंट लेंगे और एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट, लिखो यहाँ पर, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन एक ऑर्बिटल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन और उसमें भी एक शर्त है, उसमें भी ये कंडीशन है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स तुम डाल रहे हो उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अब देखो, हमें पता है कि हम स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो पढ़ के आए हैं। ठीक है, अपन स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ के आए हैं। हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से रिवॉल्व कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और हमें पता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन उसको अपन +1/2 से डिनोट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको -1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो तुम 2 डाल रहे हो, और दोनों को तुम इस तरीके से डालोगे कि दोनों की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हो तो अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसा रोटेट करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। एक का स्पिन अगर +1/2 है तो दूसरे का स्पिन क्या होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम्हें जाननी पड़ेगी। वो ये है कि तुम्हें पहले भी शायद याद होगा कि जब मैंने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था तो मैंने ये बात बताई थी कि जो +½ वाली रोटेशन होती है उसको अपन अपर एरो से डिनोट करते हैं, और जो -½ वाली रोटेशन होती है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज उसको अपन लोअर एरो से जो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सही है, तो यहाँ पर तुम एक बात सीखो कि जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के अंदर, उसके जो शेल्स होते हैं, उसके अंदर सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पाया जाता है, ऑर्बिटल्स के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है, तो उस ऑर्बिटल्स को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, वाया बॉक्स, बाय मेकिंग अ बॉक्स। जितने ऑर्बिटल्स उतने बॉक्स। जैसे कि अगर मैं s ऑर्बिटल बनाना चाहूँगी तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगी क्योंकि s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और अगर मैं p के लिए बनाना चाहूँगी कि p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तुम्हें पता है वहाँ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। तो यहाँ पे मैं कैसे बॉक्स बनाऊँगी, इस तरीके से बॉक्सेस बनाऊँगी, 1, 2 एंड 3, 3 ऑर्बिटल्स मैंने बताया। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि px, py, pz जब तक अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो देखो मैंने इनको तीनों को सेम एनर्जी पे रखा है। ठीक है, पहला वाला क्या कहलाएगा, px, फिर py एंड देन pz, इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं तो हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 डाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल रही हूँ तो वो मैं कैसे डालूंगी, देखो एक अपर एरो और एक लोअर एरो। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, अब p के अंदर मैं कितने डाल सकती हूँ, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स में डाल सकती हूँ। और 6 के 6 को मैं कैसे फिल करूँगी, देखो 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, इस तरीके से फिल करेंगे। समझ रहे हो, दोनों की स्पिन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। अगर पहले वाले को तुम +1/2 बोल रहे हो या क्लॉकवाइज रोटेशन कह रहे हो तो दूसरे का क्या बोलोगे, -1/2 स्पिन हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो हो जाएगा। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, वो यही था कि एक ऑर्बिटल के अंदर तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। गॉट इट। अगर मैं इसी को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख देती तो बताओ ये सही होता कि नहीं होता। देखो, इसके अंदर मैंने जो भी लिखा है उसके अंदर मैंने क्या करा है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करे, मतलब पहली कंडीशन तो करी मैंने सही, लेकिन दूसरा केस जो था कि भाई दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, वो मैंने ओबे नहीं किया है। तो मतलब ये मैंने क्या लिख दिया है, गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, गलत फिलिंग जो है वो कर ली है। इस तरीके की फिलिंग को गलत माना जाता है। ओके, और सेकेंड में भी देखो मैंने क्या किया है, दोनों की स्पिन क्या कर दी है, अपर, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया है दोनों का। ठीक है, तो दोनों का स्पिन सेम हो गया, तो मतलब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसमें वैलिड नहीं होगा और इस तरीके से लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, और लास्ट वाले केस में मैंने लिखा सही है
मैंने लिखा सही है लेकिन आगे के दो गलत है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है वो रॉन्ग हो गया। ओके, तो इस तरीके से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो है ये पहला स्टेटमेंट है जो तुमने समझा है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मैम ये कह रहे हैं कि अपोजिट स्पिन जो है वो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी क्या वैलिडेशन है, मतलब क्यों इसको, मतलब ऐसा क्यों होता है कि सेम क्यों नहीं रख सकते, ठीक है, इसका भी तो एक रीज़न होगा ना। तो देखो क्या होता है कि एक तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं, रिपल्शन होता है उनके अंदर, और उनके ऊपर, और अगर वो सेम चार्जेस तो हैं, ओके, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है अपन इस तरीके से फिलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला पार्ट जो था वो ये था। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट था, इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट ये था कि कोई भी जो एटम है, ठीक है, कोई भी जो एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वापस सुनो, देखो मेरे पास ये सोडियम है, ठीक है, इसका सपोज करो मैं दो इलेक्ट्रॉन्स बात करें, एक ए नाम दे दो और एक बी नाम दे दो, ठीक है। सोडियम एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक को मैंने ए नाम दिया और दूसरे को मैंने बी नाम दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, ए वाले के लिए भी मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन निकालूंगी, ठीक है, फिर मैं उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर एल निकालूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसका कौन सा निकालूंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज़ ml निकालूंगी, और लास्ट में मैं उसका स्पिन क्वांटम नंबर निकालूंगी। सिमिलरली मैं इसके b के लिए भी n भी निकालूंगी, l निकालूंगी, ml निकालूंगी और s निकालूंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि n, l और m की वैल्यू बराबर हो जाए, इसकी भी n, l और ml की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा ना वो तो चेंज होगा ही होगा। मतलब अगर इसका +1/2 होगा तो इसका -1/2 होगा। तो इससे क्या होगा कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स अलग ही कहलाएंगे, क्योंकि अपन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो पूरी जानकारी निकालते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर से ही निकालते हैं ना। भले n, l और ml की वैल्यू तीनों की सेम आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, ठीक है, इसके लिए भी n की वैल्यू 1 आ रही है, इसके लिए भी 1 आ रही है, इसके लिए l की वैल्यू s आ रही है, इसके लिए भी s आ रही है, इसके लिए ml की वैल्यू 0 आ रही है, इसके लिए भी 0 आ रही है, लेटेस्ट से, ठीक है। तो s की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसके लिए प्लस हाफ हो जाएगी, इसके लिए माइनस हाफ हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि दोनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर पुट कर दिया जाता है, क्योंकि एक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, भले उसकी n, l और m की वैल्यू बराबर हो तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि s जो है वो डिफरेंट हो चुका है। और सिमिलरली दूसरे के अंदर बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसके भले n, l और m की वैल्यू किसी और से सेम हो तो क्या हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन तो क्या है, कंप्लीटली अपोजिट है, ठीक है। तो ये उसने बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कभी भी बराबर जो है वो नहीं हो सकते हैं। ये अपन को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के 2 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। गॉट इट। तो क्या मैं कह, तो इस तरीके से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है अपन ने आज समझ लिया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, एंड इफ इन केस कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।